परीक्षित आ गए, कहे खबरदार कौन हो तुम, मार रहे? कहा महाराज मैं कलिकाल हूं और मेरा समय आ गया है, तो आप मेरे राज्य में रहो मत। कहा प्रभु मैं आ गया हूं, रहूंगा तो भाई राजा का धर्म है आश्रय लेना, आप मुझे भी स्थान दीजिए, कहीं कहाँ रहूं? तो 4 स्थान दिया, जूता पानम स्त्रिया शोनम यत्रा धर्म चतुर्विधा। 4 स्थान दिया, कहाँ? जहाँ जुआ खेला जाता हो वहां, और जहाँ मदिरा पी जाती हो वहां रहो। जूता पानम स्त्रिया शोनम, जहाँ वैश्यावृत्ति होती हो वहां रहो, जहाँ हिंसा होती हो वहां रहो। 4 स्थान दिए। तो कलयुग सोचा राजा जुआ खेलता नहीं, राजा मदिरा पीता नहीं, वैश्यावृत्ति करता नहीं, हिंसा करता नहीं, तो राजा पर मैं कैसे सवार होऊंगा? तो कहा प्रभु 4 स्थान जो दिया है आपने खराब खराब दिख दिया, एक अच्छा तो स्थान दे। और चरण पे गिर गया। और जानते हैं नीच व्यक्ति जब झुक जाए ज्यादा तो खतरा। नीच व्यक्ति जब ज्यादा झुके, मीठी बात बोले तो ध्यान सावधान। क्यों? ये हम नहीं कहते, गोस्वामी जी, नवनि नीच कहे अति दुखदाई, नवनि नीच कहे अति दुखदाई, जिमि अंकुश धनु उरग बिलाई, जिमि अंकुश धनु नवनि नीच कहे अति दुखदाई, नवनि नीच व्यक्ति ज्यादा झुके। कौन कौन झुका? अंकुश, जिमि अंकुश धन उरग, अंकुश झुका तो हाथी चोट पहुंची, जिमि अंकुश धन, और धन झुका प्रत्यंचा खींची तब बाण छूटा, किसी के हृदय को छलनी कर दिया। और उरग सांप झुका तो डसा, और बिल्ली झुकी तो चूहे का शिकार हो गया। जब शिकार बिल्ली करती है पूरा शरीर सिकोड़ लेती है, एक छलांग निशाना तपाक बिल्कुल निशाना नक्त रहता है कि चूहे को एक ही बार पकड़ना, और एक ही बार में कुदरती जम और सीधा चूहा उसको हाथ। तो जब ये झुकते हैं तो खतरा पहुंचा देते। तो नीच व्यक्ति ज्यादा झुके, मीठी मीठी बातें करें, समझ लो पीछे खतरा करेगा। आज वही झुक रहा ज्यादा, और क्या मांगा? प्रभु एक तो अच्छा स्थान दे दो। कहा जाओ सोने में निवास करो, सोने में निवास। अब यहां पर एक बारीक बात बता रहा हूं, कैसा सोना? किस सोने? सोने में भगवान का भी वास है, और जिस सोने में भगवान का वास वहां कलयुग का वास नहीं हो सकता। ये सारे ग्राम है ना, सारे ग्राम में स्वर्ण होता। भगवान का मंत्र जब हम लोग दक्षिणा चढ़ाते हैं उसका मंत्र हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे, भगवान का नाम हिरण्यगर्भ। और भगवान कहते हैं धातु नाम कांचनोष्मी, धातुओं में सोना, महंगा बहुत ज्यादा इसलिए बहुत महंगा, धातुओं में सोना। तो सोने में कलयुग का वास है। किस सोने में? जो सोना मेहनत से परिश्रम से कमाया हुआ है उस सोने में भगवान का वास, और जो सोना बेईमानी से, चोरी से, ठगी करके, लूट करके आता है उस सोने में कलयुग का वास। अब समस्या क्या हो गई? परीक्षित जी जो सोने का मुकुट पहने थे वो मुकुट गड़बड़ था। वो मुकुट किसका था? वो मुकुट था राजा जरासंध का, और जरासंध का तो पापी राजा था, एक तो गलती ही थी। तो बाप की जो प्रॉपर्टी है उसके हक किसको मिलता? बेटे को। तो जरासंध का जो बेटा है सहदेव, तो मुकुट था जरासंध का, मिलता किसको? सहदेव। अब भीम ने अपनी वाहवाही में ले आए मुकुट कि हमारे पोता होने में हमारे बाबा इतने बड़े वीर थे, इतने राजाओं का मार मार के मुकुट लाए थे। तो वो मुकुट वाहवाही में अपनी सेखी में ले आए थे और रखे थे अलमारी में, और संयोग से वही मुकुट परीक्षित पहने थे उस दिन जरासंध का। तो अधर्म राजा का मुकुट सोने का और अधर्म से लाया हुआ सोने का मुकुट, दो कारण। इसलिए तुरंत जैसे ऐसे कहा कलिकाल जो कलयुग है और स्वर्ण के मुकुट में सिर में प्रवेश कर गया। और जब कलिकाल प्रवेश कर गया तो राजा की बुद्धि दूषित हो गई। जो राजा धर्मात्मा थे, जो राजा न्यायप्रिय थे, वो राजा जो हिंसा नहीं करते थे,
और निरपराध पशुओं को मारने लगे। कितने हिरणों को, कितने को मारा, और मारते से मारते मारते पहुंच गए शमीक ऋषि के आश्रम। और शमीक ऋषि ध्यान मग्न थे और उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, चक्रवर्ती सम्राट खड़ा है तुम्हारे द्वार पर, जाके पानी पिलाओ। अब देखिए गलती क्या है, राजा ब्राह्मण की सेवा कर, क्षत्रिय ब्राह्मण की सेवा कर, आज क्षत्रिय होकर ब्राह्मण को आदेश दे रहे हैं, ऋषि को आदेश दे कि हमको पानी पिलाओ। ऋषि ध्यान में बोल नहीं रहे और इनको क्रोध आ गया। क्रोध आ गया, मारे क्रोध के एक मरा हुआ सांप पड़ा था, बाण की नोक से वो सांप उठा करके और ऋषि के गले में सांप डाल दिया। और ये समाचार मालूम हुआ उनके बेटे श्रृंगी ऋषि। और जैसे मालूम हुआ तो हाथ में जल लिया, संकल्प किया कि जिस राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है, इसी सांप का वंशज तक्षक आज के 7वें दिन डसेगा, जिससे राजा की मौत हो जाएगी। सांप दीजिए। और जब मालूम हुआ शमीक ऋषि को बड़ा पश्चाताप किया कि तुमने बड़ी गलती कर दी। इतना धर्मात्मा राजा, इतना न्याय दिला, एक बार गलती हो गई तो क्षमा करना चाहिए, लेकिन निकला हुआ बाण और निकला हुआ वचन वापस नहीं होता। जो निकल गया वो निकल गया। तो इधर जब परीक्षित जी घर गए तो मुकुट उतारा तो सारा गड़बड़ मामला मालूम हो गया। मुकुट उतारते ही सारी बुद्धि शुद्ध हो गई। उनको लगा हमने बहुत गलती की। सारी कैमरे की रील सामने घूम गई कि हमने आज क्या क्या किया। बड़ा पश्चाताप कर रहे, बड़ी गलती हो गई, बड़ा अपराध हो गया। इधर राजा ने, इधर शमीक ऋषि ने अपने गौरमुख नाम के शिष्य को भेजा कि यहाँ सूचित कर दो कि 7 दिन का समय है, 7 दिन में अपनी मुक्ति का उपाय खोजें। 7 दिन में अपनी मुक्ति का उपाय खोजें। बताया, राजन आपके पास 7 दिन का टाइम है, आप जो करना हो कर लो, 7 दिन में अपनी मुक्ति का उपाय करना। तो क्या कहे, अरे हमारे जैसे पापी को तो 7 मिनट भी जिंदा रहने का हक नहीं, और हमको 7 दिन लगे तो बहुत बड़ी बात। अपनी पत्नी से क्या कहा जानती हो? उनके परिणाम ऐसा होते। कहा, पत्नी प्रिय, आज तुमको गर्व होना चाहिए, तुम्हारे पति ने मौत को जीत लिया। क्यों? कि मुझे पता है कि 7 दिन नहीं मर रहा है, किसी पता है 7 दिन मैं जीवित रहूंगा। अब देखिए, अभी दुर्घटना मेरे साथ हुई, कुछ नहीं हुआ अलग बात, लेकिन पता कुछ था कि ऐसा हो, कुछ पता नहीं रहता किसी अगले पल क्या होने वाला। यहाँ 7 मिनट का भरोसा नहीं है, 7 दिन तो बहुत बड़ी बात है। और मैं 7 दिन जिंदा रहूंगा, कोई 7 झूठा नहीं होगा, तो 7 दिन तो मुझे पता है, किसी पता है कल क्या होगा। तो मैंने सोचा मौत को जीत लिया। अच्छे लोग बुराई को भी अच्छाई में लेते हैं, बुरे लोग अच्छाई को भी बुराई में लेते हैं। और आ गए गंगा के तट पर, सारे ऋषि महात्मा आ गए, सबसे पूछ रहे हैं कि 7 दिन में मुक्ति का उपाय बताओ। कोई नहीं बता रहा है। और तब तक कौन आ रहे हैं? सुखदेव जी महाराज 16 वर्ष के हैं, केले के पत्ते के लंगोटी लगाए हुए, ब्रह्म तेज झड़क रहा है चेहरे पर, और क्या कहते हैं, हे परीक्षित, 7 दिन में सबको मरना है, किसी के लिए बना नहीं 8वां दिन। परीक्षित कोई नहीं मरना, हम सबको मरना 7 दिन में। रविवार से लेकर शनिवार तक सबको मरना है कोई 8वां दिन, संडे टू सैटरडे सबको इसी मरना है। कोई मंगलवार, कोई सोमवार, कोई बुधवार, सब इसी मरेंगे। 8वां दिन किसी के लिए नहीं मरना है, 7 दिन में ही सबको मरना है। हे परीक्षित मेरे पास आओ, हे परीक्षित मेरे पास आओ, हरि कथा में तो मन को लगाओ, हरि कथा में तो मन को लगाओ, हे परीक्षित मेरे पास आओ, हरि कथा में मन लगाओ।
दिन में ये दुनिया भरेगी। मस्त होकर हरि गीत गाओ, मस्त होकर हरि गीत गाओ, हरि कथा में तो मन को लगाओ, हर कथा में तुम मन को लगाओ, हर कथा में तुम मन को लगाओ। शाम मुनिवर का केवल बहाना, शाम मुनिवर का केवल बहाना, मिल गया हरि कथा का खजाना, मिल गया हरि कथा का खजाना। शाम मुनिवर का केवल बहाना, सात मुनिवर का केवल बहाना। मिल गया हरि कथा का खजाना, मिल गया हरि कथा का खजाना। स्वयं लूटो और सबको लुटाओ, स्वयं लूटो और सबको लुटाओ, मस्त होकर हरि गीत गाओ, हे परीक्षित मेरे पास आओ, हरि कथा में तो मन को लगाओ, हर कथा में तुम मन को लगाओ, हर कथा में तुम मन को लगाओ। और सुखदेव जी आ गए और सुखदेव जी का पूजन किया, माला पहनाई, तिलक लगाया, अलंकार किया, अभिनंदन किया और क्या कह रहे, हरि कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि भजन सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। मैं भूल गया था वन में, मन खो बैठा था तन में, मैं भूल गया था वन में, मन खो बैठा था तन में, वो राह दिखाने वाले, वो राह दिखाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। मेरा दिखाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
ज्यादा पूजा करोगे तो निकल जाएंगे, ज्यादा सुनते नहीं, इसलिए अब बैठाया। और क्या बोलते, एसाम संस्मरणात् पुंसाम सद्य शुद्धि वैगृहा किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि। जिनके स्मरण करने से, जिनके स्मरण मात्र से गृहस्थियों के घर शुद्ध हो जाते हैं और साक्षात घर में आ गए, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता। और प्रश्न कर रहे हैं, पहला प्रश्न क्या परीक्षित जी, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। क्या प्रभु ये बताओ, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ये नहीं पूछा हमको मरना, हमको क्या करना, तो सबको मरना, तो सबके लिए पूछा, लोक कल्याण के लिए प्रश्न पूछा है कि सभी को मरना है तो मरने वाले को क्या करना। प्रसन्न हो गए, क्यों? जैसे चावल कच्चा है कि पक्का, इसको जानने के लिए एक चावल ही टटोला जाता है, प्रत्येक चावल नहीं। वैसे बुद्धिमान और जो विद्वान और संस्कारवान व्यक्ति होते हैं, उनके एक ही मुलाकात से उनके स्तर का पता चल जाता है। उनको तो बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसी तुम्हारी भावना है, लोक कल्याण के लिए प्रश्न पूछा। तो उत्तर दे, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च चेक्षतः भयम्। और क्या बोलते कि मरने वाले को एक ही काम करना है, क्या? सांस सांस श्री कृष्ण भज वृथा सांस जनि खोय। क्यों? ना जाने या सांस की आवनी होय न हो। प्रत्येक सांस में भगवान का नाम लो, पता नहीं ये सांस गई, दूसरी सांस मिलेगी नहीं मिलेगी। 24 घंटे में 21,600 बार सांस लेते हैं, 21,600 बार सांस लेते हैं। सोचना इस बात का है कितनी सांसों में हमने परमात्मा का नाम स्मरण किया। क्या सारी सांसें संसार के लिए, और संसार को जिसने बनाया है उसके लिए कोई सांसें नहीं। सांसें उसी ने दिया है और उसकी सांसों से हम उसका ही नाम नहीं लेते, यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य। कर से कर्म करहु विधि नाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। कर से कर्म करते रहो, फिर मन से नाम भगवान का लेते रहो। अच्छा होता था पहले क्या था, सतयुग में व्यक्ति की उम्र होती थी 1 लाख साल, 1 लाख वर्ष व्यक्ति जीता था। 5,000 वर्ष तो मां के गर्भ में रहता था। 21 हाथ की लंबाई व्यक्ति की होती थी सतयुग। त्रेता में जब त्रेता आया, 1 शून्य हट गया, 1 जीरो हट गया, तो कितना हुआ? 1 लाख से 1 जीरो गया, कितना हो गया? 10,000 था। अब जब द्वापर आया तो जीरो फिर घट, हर युग में जीरो हट रहा, हर युग में शून्य घट रहा है। तो द्वापर आया तो शून्य घट गया, कितना हो गया? 1,000। आज जब कलयुग आया तो शून्य फिर घटा, तो कितना हो गया? 100। लगभग 100 साल उम्र मानेंगे। अब 100 साल में 50 साल चला गया सोने में, आधी रात आधा दिन। 100 साल अगर है, होती कहाँ 100 साल? 100 साल तो बहुत दुर्लभ है। 50 लाख में कोई एक व्यक्ति 100 साल जीता है, 50 लाख 1 करोड़ में 100 साल दुर्लभ, बहुत दुर्लभ। तो 100 साल होना दुर्लभ, 100 साल भी माना गया, मानक है, होना कहाँ बहुत मुश्किल। अब तो 70-80 भजने बहुत बड़ी बात है जो आप समस्या हो रही है। तो 100 साल की आयु का मानक है 25 साल तक। इसे 4 अवर्ण है, 4 आश्रम। 25 साल तक विद्याधर, 25 से 50 गृहस्थ आश्रम, 50 से 75 वानप्रस्थ आश्रम और फिर संन्यास आश्रम। तो 50 साल रह गया सोने में और 50 साल बचा। अगर 100 साल है तो ये तो उनके लिए दिन में नहीं सोते, केवल रात में सोते। और दिन में भी गर्मी आई, एसी लगाया, बढ़िया करना, रिमोट लगाया और टेम्परेचर 17 डिग्री, अब बढ़िया 40 सो गए। सोए 1 बजे, उठे 6 बजे, जैसे 5 घंटा आप सो गए। अब गर्मी में 5 घंटा सोएंगे तब और कम हो गया। रात में ही जो सोते दिन में नहीं सोते, उनके लिए 50 साल दिन में सोते और कम हो।
तो अब उम्र है इतनी कम और इसमें काम बहुत ज्यादा। अच्छा 50 साल के बाद संख्या क्या आती? हिंदी में क्या आती? 51। क्या आती? 51। अंग्रेजी में 51 और दोनों में क्या है? 1। अंग्रेजी में 51 और हिंदी में 51 और दोनों में है 1। यानी घर छोड़ो जंगल जाओ, बोलो गोविंद। वन लगा हुआ है, वन। घर छोड़ दीजिए, बन जाइए। वहां जंगल कहाँ जाए? जंगल तो कट गए, जंगल है ही नहीं। मतलब घर में ही रहो, एक जंगल जैसी बत्ती रहे। यानी जो माताएं हमारी होती ना, ये चाबी गुच्छा लगाए रहती, चाबी अलमारी चाबी पूरा सेटल। जो सासू माए होती है, ये माए चाबी का गुच्छा सब लगाए रहती और चाबी कभी छोड़ती नहीं। सोती है चाबी सिरहाने रहती है, चाबी दर्द होता है, चाबी से बड़ा मोह रहता। अच्छा और जीते जी बहू को चाबी नहीं सौंपती और सही आंखें बंद, काम खत्म, तो वो चाबी कौन लेगा? बहू तो लेगी। लेकिन पहले जीते जी चाबी नहीं सौंपती, अभी तो चाबी बहू को देने लेना, लेकिन चाबी का मोह छूटता नहीं और कवर में गुच्छा खोसे रहती हैं और सोती हैं, चाबी सराहने रख लेती है कि चाबी निधर हो जाए। मतलब गोविंद भगवान, मतलब ये वृत्ति छोड़ना। तो शास्त्र कहता है कि मन कैसे लगेगा? तो सुखदेव जी से परीक्षित लगा, महाराज मन कैसे लगेगा? कब मन लगाने के 4 साधन हैं। हाँ, मन लगाने के जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिय स्थूले भगवतो रूपे मन संधारयेद्या। पहले क्या जीतो? जितासन, आसन जीतो। एक आसन से बैठने का अभ्यास करना, जितासन। अब जितश्वासो, सांस जीतो। जल्दी सवेरे उठो, प्राणायाम करो। अब लोग सवेरे उठते नहीं, और उठते भी तो क्या मानते हैं? पहले क्या होता था? कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंदा प्रभाते कर दर्शन। क्या होता है? प्रभाते कर दर्शन। अब क्या होता है? अब कर दर्शन नहीं, अब क्या होता है? प्रभाते कप दर्शन। अब होता कप दर्शन, व्यक्ति। ये व्यक्ति आ गए, अभी सोए पड़े हैं और थूक खखार सब मुंह में भरा है और चाय पी रहे। कर दर्शन नहीं होता, कब दर्शन हो रहा, सब सत्यानाश हो गया। हाँ, तो इस प्रकार से। और जितासनो जितश्वासो जित संगो, संग जीतो। अब इंद्रिय जीतो। क्यों? डोलिए न ठौर ठौर, बैठिए न नीच संग, और संग को प्रभाव संग लागी है पे लागी है। और कहत कबीराज और जान के अजान बनो, कि कायर के संग वीर भागी है पे भागी है। हाँ? इसलिए और बागन में जाए तो अनेक फूल वास लेत, और कामिनी के संग काम जागी है पे जागी है। शास्त्र क्या कहता है कि काजल की कोठरी में कैसो हूँ सयानो जाए, एक रेख काजल की लागी है पे लागी। काजल की कोठरी में कैसो हूँ सयानो जाए, एक रेख काजल की लागी है पे लागी है। जब काजल कोठरी में जाओगे तो बच नहीं पाओगे, कहीं न कहीं कारण लग जाए। इसलिए संग अच्छा करना चाहिए। आसन जीतो, सांस जीतो, संग जीतो, इंद्र जीतो। इसके बाद भगवान सुखदेव ने परमात्मा का ध्यान किया, प्रश्न किया कि परमात्मा सृष्टि कैसे बनाते हैं। तो ध्यान किया और फिर कहा देखो संसार में कुछ भी नहीं था, केवल जल ही जल था, केवल जल ही जल था। परमात्मा ने सोचा एको हम बहुत से, मैं एक से बहुत हो जाऊं। तो परमात्मा जल बनाया और जल में रहने का मकान बनाया। तो नर माने जल, नारा, नारा माने जल, तो नारा अस्य ऐनम नारायणम। तो जल में मकान बना रहने के लिए, ऐन माने घर, तो हो गया नारायण। नारायण जल में रहते हैं। तो सोचा एको हम बहुत श्यामी, में एक से बहुत हो जाऊं। तो क्या बनाया? सबसे पहले उनकी नाभि से कमल निकला, भगवान की नाभि से कमल, और कमल से कौन निकले? ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी निकले तो 1000 पता लगा नहीं कहां से आए, कौन है कहां से आए।
ऊपर जाए नीचे जाए, न आदि का पता न अंत का पता, तो आकाश दो अक्षर ता और पा मैं तप करूं। तो 1000 वर्ष तप किया, तो नारायण भगवान प्रकट हो गए और हाथ बढ़ा, कहा मैं तुमको विधाता बना रहा हूं, तुम ब्रह्मा हो, तुम सृष्टि का रचना करोगे। कहा प्रभु इतना बड़ा पद दे रहे हो, घमंड हो जाएगा तो क्यों? नहीं को अस जगना जग माही, प्रभुता पाहि जाहि मद न, प्रभुता पाके मद आ ही जाता है। तो कहा ऐसा है, अगर मद आएगा तो उसका निवारण हम कर देंगे, हमें आता है। अच्छा, तो फिर यहाँ पे चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया, अहमेव, जो मैंने बताया था अहमेवासमेवा, और बताया कि सृष्टि बनने के पहले भी मैं था, सृष्टि बनने के बाद भी मैं ही रहता हूं, और सृष्टि बिगड़ने के बाद भी मैं ही रहता हूं। जैसे सोना, सोने का एक टुकड़ा, और टुकड़ा दिया स्वर्णकार को आप, तो उस सोने से उसने क्या बनाया? चैन बनाई, अंगूठी बनाई, झुमके बनाए, तो नाम क्या हो गया? चैन, अंगूठी, झुमका, बाली। और वो झुमका, चैन, अंगूठी जब गला दिया आग में, तो क्या हो गया? सोना। अब पहले भी सोना था, और चैन अंगूठी बनने के बाद भी सोना है, और गलने के बाद आग में फिर भी वो सोना ही बचता है। उसी प्रकार से परमात्मा सृष्टि बनने के पहले भी रहता है, और सृष्टि बनने के बाद भी रहता है, और सृष्टि ना रहने के बाद भी परमात्मा ही रहता है। जैसे पानी, पानी को कटोरे में पानी लीजिए और उसे छींटा मारी, चोट लगेगी क्या? तकलीफ होगी किसी को? कोई चोट नहीं होगी। अगर वही कटोरा पानी फ्रिज में रख दो, फ्रीजर में, 1 घंटे बाद क्या होगा? बर्फ टुकड़ा बन जाए, और वो निकाल किसी को मारोगे तो क्या होगा? खोपड़ी फूटेगी, खून बहेगा। अगर फिर वही कटोरा रख दो 1 घंटे बाद, तो क्या होगा? पानी बन जाएगा, पिघल जाएगा। तो फिर क्या होगा? फिर चोट लगेगी नहीं। तो बर्फ बनने के पहले भी पानी है, और बर्फ बनने के बाद भी पानी है, और पिघलने के बाद भी पानी है। तो वही भगवान पानी के समान है। दुष्टों के लिए बर्फ का गोला बन जाते, और चोट पहुंचाते, संहार करते, और भक्तों के पिघल जाते, करुणा में द्रव बन जाते, और द्रवीभूत होकर के भक्ति का आनंद प्रदान करते। यही भगवान का वैशिष्ट है, यही भगवान की विशेषता है। अच्छा, आप लोग सुनते हैं, कोई जैसे मिट्टी का घड़ा बना, तो घड़ा में 2 कारण है, एक उपादान कारण, एक निमित्त कारण। घड़ा कैसे बना? एक मिट्टी से बना, और बनाया किसने? कुम्हार ने। तो 2 कारण हो गए, मिट्टी न होती तो नहीं बन पाता, और कुम्हार न होता तो नहीं बन पाता। तो घड़े बनाने के 2 कारण, निमित्त कारण मिट्टी, उपादान कारण कुम्हार। तो ये बताइए, जैसे कोई चीज बनती है तो रॉ मटेरियल होता है, कपड़ा बनता है, धोती बनी तो रॉ मटेरियल है, बैग बनी, कोई चीज बनती है रॉ मटेरियल होता है। रॉ मटेरियल आता है, उससे फैक्ट्री प्रोडक्ट बनता है। तो जो दुनिया भगवान ने बनाई, संसार बना, इसका रॉ मटेरियल क्या है? ये संसार जो ईश्वर ने बनाया, दुनिया बहुत खूबसूरत है, इसका कोई रॉ मटेरियल है? अगर इसका बहुत सुंदर दर्शन। आपने मकड़ी देखा? मकड़ी जाल बुनती है, मकड़ी जाल बुनती है, और मकड़ी जाल बुनती है, और आगे वो कैसे बढ़ती? उसी जाल पे ही पैर रख के आगे बढ़ जाती है, और मकड़ी के मुंह से ही जाल निकलता है, और उस जाल को मकड़ी फिर खा जाती है। कोई रॉ मटेरियल नहीं, मकड़ी के अंदर कोई चीज है। और जाल कैसे बनाया? मकड़ी ने अपने मुंह से जाल बनाया, और आगे बढ़ने के लिए उसी जाल को पैर रख के खा गई, और दूसरा फिर जाल बना दिया। कोई रॉ मटेरियल मकड़ी के पास नहीं होता। तो परमात्मा भी उसी प्रकार से है। परमात्मा को रॉ मटेरियल नहीं है, ये परमात्मा ही संसार बनाते, और फिर संसार समा जाता है इनके अंदर। ये परमात्मा का वैशिष्ट है। कि बड़ा सुंदर दर्शन है जीवन। और इसके बाद कहते हैं, परीक्षित ये बताओ भगवान मिलते कैसे? क्या जो 5 बार नहाने से भगवान जल्दी मिलते हैं क्या? भगवान कैसे मिलते हैं? तो कहते हैं, प्रभु कैसे भगवान मिलते हैं? तो कह रहे हैं, काजातिल विदुरस्य यादव पते उग्रस्य किम पौरुष कुब्जाया किम तत् रूपमधिकम किम तस्नाम नो धनम व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का। अगर नहाने से भगवान मिलते तो जंगल के जो कोल भील थे ना,
वो 6-6 महीने नहाते ही नहीं थे, उनको भगवान मिल गए। अर्थात नहाने से भगवान नहीं मिलता। व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य च वयो, तो कहा जिनकी उम्र ज्यादा होगी, उम्र से भगवान जल्दी मिल जाएंगे। कहा अगर ज्यादा उम्र से भगवान मिलते तो ध्रुव जी को तो बचपन में मिल गए। ध्रुव जी ने 5 वर्ष में भगवान को प्राप्त कर लिया, मतलब उम्र से भी भगवान नहीं मिलता। तो जो पढ़े लिखे होते, ज्यादा PhD DD विद्या वारिद किए रहते, उनको मिलते। कहा ना अगर पढ़ने लिखने से भगवान मिलते तो गजेंद्र जो हाथी था वो कहाँ पढ़ने गया था? गजेंद्र को उद्धार किया और ग्राह को मारा, मतलब पढ़ने से ही भगवान नहीं मिलते। व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेंद्रस्य का। और जाति, ऊंची जाति वालों को भगवान मिलते, जो शुद्ध 20 विषय के ब्राह्मण उनको मिलेंगे। कहा ना अगर ऐसा होता तो का जातिर विदुरस्य यादव पते उग्रस्य किम पौरुषम कुबुजाया किम तत्र रूपमधिकम किम तत् सुदानोदनम भक्त्या तुष्टति केवलम परमया भक्ति प्रियो माधवः। माधव को भक्ति प्रिय है। हाँ, इसलिए भगवान कैसे मिलते? जैसे कहा कि विदुर जी को कैसे मिले, कहा बस ये प्रसंग सुनाओ मेरा। ये विदुर जी को कैसे भगवान मिले? हमने सुना है कि भगवान ने अपने यहाँ छिलके खाए केले के। हाँ, बड़ी सुंदर कथा सुनाते कि लाक्षागृह का निर्माण जो दुर्योधन कर रहा था और पता लगा विदुर जी महामंत्री, तो धृतराष्ट्र को सावधान किया कि ये जो तुम्हारा बेटा है पूरे कुल का विनाश कर दे, सावधान रहो। और जैसे दुर्योधन आ गए, सुन लिया सारा वार्तालाप, तो बहुत नाराज हो गए। मेरा ही खाते हो अब मेरे ही थाली में छेद कर दो, जाओ निकल जाओ। तो महामंत्री पद से निकाल दिया और विदुर जी अपनी पत्नी शुभला के साथ जंगल में आ गए और यहाँ पर्णकुटी बना के रहने लगे। और उन्होंने केले के पेड़ लगाए, बहुत सारे केले के पेड़ लगाए और उन केले के पेड़ों में जल डालने लगे। पेड़ बड़े हो गए, फल आने लगे। 12 साल हो गए। इधर भगवान कृष्ण आ रहे हैं शांति दूत बनकर। दुर्योधन अज्ञातवास के बाद पांडव आ गए तो शांति दूत बनकर आ रहे हैं समझाने के लिए कि इनको इनका राज्य वापस दे दिया जाए। हसनापुर सजाया जा रहा है, तोरण द्वार, बंधन द्वार, ध्वजा पताका लग रहे हैं, इत्र का छिड़काव हो रहा है, गुलाब से छिड़का जा रहा है। तो कोई मंत्री आते हैं, कितना बड़ी व्यवस्था होती है, सब राधे रोड बन जाते हैं, चुना छिड़क दिया जाता है, सब साफ सफाई हो जाती, पूरा सरकारी अमला लग जाता, सब चाक चौबंद हो जाता, इंस्पेक्शन हो, कोई कमी न मिले। और गए सब टूट गया जाते ही सड़क धस गई और सब काम यही होता। अब भगवान आ रहे हैं, द्वारकाधीश आ रहे, सुंदर सारे सज्जा व्यवस्था हो गई। अब जब विदुर को मालूम हुआ, विदुरानी से कहा सुनती हो द्वारकाधीश आ रहा है, गोविंद आ रहा है। तो विदुर काकी ने कहा क्या बताएं, अब तो आप महामंत्री भी नहीं, अब तो आप VIP भी नहीं, VVIP ट्रीटमेंट आपको मिलेगा नहीं क्योंकि आपका पद नहीं, तो आप सामान्य व्यक्ति। अब तो आप जनता दरबार में बैठोगे, कैसे मिलेगा भगवान, गोविंद कैसे मिलेगा? कहा कोई बात नहीं, भगवान तो भाव देखता है। अब देखिए विदुर जी खड़े हैं, विदुरानी खड़ी है, रथ आ रहा है द्वारकाधीश का, लोग अट्टालिकाओं से पुष्प वर्षा कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, मोस्ट वेलकम कर रहे हैं। अब सब देख रहे हैं द्वारकाधीश को, भगवान कृष्ण को, और भगवान किसको देख रहे हैं? विदुर का। दुनिया देख रही है, कन्हैया देख रहे हैं, हमारा भक्त कहाँ? अब विदुर काकी ने जैसे देखा तो नजर से मुलाकात कर ली, तो रहे दोनों खामोश, मगर बात कर ली, नेत्र से नेत्र मिले तो मानो बात हो गई। चिंता तो करो, मैं आऊंगा तुम्हारे, मैं आऊंगा। और जैसे विदुरानी का मन मयूर नृत्य करने लगा, हृदय रूपी समुद्र में आनंद की लहरें हिलोर मारने लगी और मन मयूर नृत्य करने लगा, मग्न हो गई, गोविंद आएगा। इधर भगवान गए सभा में, बताया कि युद्ध करना ठीक नहीं है, युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं, युद्ध की बाढ़ बड़ी विभीषिका, बड़ी भयावह होती, कितनी माताओं की गोद सूनी हो जाती, कितने बच्चे अनाथ हो जाते हैं, कितनी बहनों का सिंदूर साफ हो जाता। इसलिए युद्ध अच्छा नहीं है, समझाया लेकिन माना नहीं। कहा सूचक्रे नहीं दास्यामि बिना युद्धे न कीर्ति, 5 गांव छोड़ दो, मैं सुई की नोक के बराबर भी युद्ध के बगैर भोग नहीं दूंगा।
और जानते चलने लगे तो उसने कहा मेरी मैया गांधाई ने बनाया भोजन, 56 भोग बनाया, आप प्रसाद जी। भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं देखो भोजन करते हैं 3 स्थितियों में, या तो अभाव हो, या स्वभाव हो, या प्रभाव हो। अभाव माने या तो मुझे भोजन करने वाले को बहुत भूख लगी तो करेगा, या स्वभाव जो भोजन करा रहा है उसके अंदर बहुत प्रेम है, स्वभाव। और या प्रभाव, प्रभाव में बहुत प्रभावशाली व्यक्ति तो आदमी प्रभाव के जब एक खा लेता। तो तुम्हारे प्रभाव को मैं मानता नहीं और स्वभाव तुम्हारा अच्छा है नहीं और अभाव मुझे है नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करूँ। क्यों? कहा मुझे निमंत्रण मिला है। मुझे जब मैं आ रहा था तब मुझे निमंत्रण मिला था। किसने दिया था? विदुर काका। विदुर काका बैठे जनता दरबार काले फूल। विदुर काका ने हमने कभी निमंत्रण दिया? हमने तो कोई निमंत्रण दिया ही नहीं। तो दुर्योधन ने कहा अरे वो क्या खिलाएगा, खुद ठिकाना नहीं खाने, वो क्या खिलाएंगे? कहा देखो अब ठिकाना हो या ना हो, निमंत्रण हमको मिला है तो मैं जाऊंगा। जैसे आप क्या भंडारा है मानो 23 तारीख, आपने निमंत्रण दिया, अभी भंडारा में आए तो आप आपसे पूछे खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या व्यवस्था? अभी आपने दिया है तो आप व्यवस्था करेंगे। तो ये पूछने का कोई औचित्य थोड़ी है कि आपने बुलाया तो व्यवस्था है कि नहीं, बुलाया है तो व्यवस्था होगी। तो आदमी को ये नहीं पूछेगा ना कि आपने बुलाया तो व्यवस्था है कि नहीं है। अरे बुलाया है तो व्यवस्था है तभी बुलाया। तो उन्होंने कहा निमंत्रण दिया है, अब है नहीं है मैं पूछ नहीं सकता, मैं तो जाऊंगा। अब बुजुर्ग काका जो है वहां से उठे और चले गए गोप बाजार। बढ़िया माखन मिश्री कलाकंद रबड़ी जो कन्हैया को फ्री वो लेने लगे। अब इधर देखिए बुजुर्ग काकी जो है स्नान कर रही और कुंडी साकल लगी है और स्नान कर रही और गा रही गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोपाल के बिहारी लाल मेरो है, गोपाल के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। छोड़ मेरो है रण छोड़ मेरो है, चित छोड़ मेरो है रण छोड़ मेरो है, वो लीला बिहारी माखन चोर मेरो है, वो लीला बिहारी माखन चोर मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। स्नान कर रही और गोविंद मेरो गोपाल मेरो कह रही और भजन कर रही, मस्त मगन है। और भगवान पहुंच गए और कुंडी खटकाई, खोलो द्वार। कौन? मैं गोविंद, मैं कन्हैया। तुम्हारे प्रेम के बाबरी हो गई, कपड़ा बदलना ही भूल गई कि गीले वस्त्र का त्याग करके सूखे वस्त्र बदलने। तुम्हारे प्रेम के भूल गई, कपड़े भी बदलना और गीले वस्त्रों में ही आके द्वार खोल दिया। और कन्हैया ने देखा अरे काकी इतना भूल गई, कपड़ा भी नहीं बदला, तो अपना पीताम्बर उड़ा दिया काकी। अब पीताम्बर उड़ा दिया और घर कुटिया में ले गई और हाथ पकड़े और पूरा घर घुमा डाला, लेकिन बैठा नहीं। हमारे प्रेम का वेग बड़ा उत्तंग होता है। प्रेम में नियम व्यक्ति भूल जाता है, प्रेम की धारा में नियम बह जाता है। तो प्रेम जब अनंत है ना, अनंत
अनंत प्रेम की धारा है। प्रेम बड़ा विशिष्ट तत्व है। तो अब प्रेम में इतना भूल है, बैठाना कहाँ है? पूरा घर घुमा डाला। एक पीढ़ा था, पीढ़ा लकड़ी का, वो डाल दिया उल्टा, उल्टा पीढ़ा डाल दिया और कहा गोविंद बैठ जाओ। और आज का आदमी मतलब ये क्या कर रही है, या पीढ़ा को सीधा कर लेगा, लेकिन नहीं, भाव से बुद्धि अर्पित कर रहा भक्त, तो उल्टे पीढ़े पे ही गोविंद बैठ गए। और बैठे देर हो गई और कुछ खाने को नहीं लाई, चाय ठंडा कुछ नहीं आ रहा है, तो कन्हैया ने कहा काकी भूख नहीं, खिलाओ। अरे मैं तो बावरी हो गई, मैं भूल गई, कुछ खाने को नहीं लाई। तो देखा एक टोकरी ले, और टोकरी में मुझे पेड़ लगाए थे केले के, केले रखे, और टोकरी में केले ले आई। तो सोचा कन्हैया वो नाजुक है, सुकुमार है, ये अपने हाथ से छीलेगा कैसे खाएगा, तो हम सेवा कर, तो हम स्वयं छीलेंगे। काकी छील नहीं, अरे हो गया गड़बड़, छीला तो गड़बड़ हो गया, देने में देना चाहिए था गूदा, और छिलका फेंकना चाहिए था, तो हो गया उल्टा, गूदा फेंक दिया, छिलका फड़ा दिया। आज का आदमी अगर पागल हो गए, छिलका खाएंगे, ये भगवान तो कहते भाव से भगत दे रहा है तो छिलके खा रहे, और छिलके खा रहे प्रेम से। विदुर घर पाहुना आज हरि आए, विदुर घर पाहुना आज हरि आए, विदुर घर पाहुना आज हरि आए, विदुर घर पाहुना आज हरि आए। आज हरि आए हो, आज हरि आए, आज हरि आए हो, आज हरि आए। आज हरि आए हो, आज हरि आए, आज हरि आए हो, आज हरि आए। विदुर घर पाहुना आज हरि आए, विदुर घर पाहुना आज हरि आए। विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुर नहीं घर की विदुरानी, आवत देखो शारंग पानी, आवत देखो सारंग पानी। ऐ पीढ़ा बैठावना आज हरि आए, विदुर घर पाहुना आज हरि आए, विदुर घर पाहुना आज हरि आए। केला बहुत प्रेम सोलाई, केला बहुत प्रेम से लाई, गिरी गिरी सब देत गिराई, गिरी गिरी सब प्रेरक आई। छिलका देत श्याम मुख माही, छिलका देख श्याम मुख माही, लागे बहुत सुहावना आज हरि आए, विदुर घर पाहुना आज हरि आए, विदुर घर पाहुना आज हरि आए। और जानते छिलके खा गए, 44 छिलके खा गए, 44 छिलके के 44 खा गए। विदुर जी आ गए, कलाकंद लेके, रबड़ी लेके विदुर जी आ गए। कहा सुनो कन्हैया आ रहा होगा, कहा आ रहा होगा नहीं, आ चुका है। अच्छा तो क्या खिलाया, देखा
छिलके खा रहे हैं। अरे इतने माही विदुर घर आए, इतने माही विदुर घर आए, सारे खोटे वचन सुनाए, सारे खोटे वचन सुनाए, कहे विदुर सुनो विदुरानी, कहे विदुर सुनो विदुरानी, कहाँ गवाए भावना आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज घर आए, विदुर घर पाहुना, आज घर आए। विदुर जी ने कहा प्रभु ये लो कलाकंद खाओ, ये रबड़ी खाओ। कहा खाया तो कहा सुनो विदुर हम भाव के भूखे, सुनो विदुर हो भाव के भूखे, बासी कूसी रूखे सूखे, बाजी खूसी रूखे सूखे। और क्या बोल रहे हैं वो स्वाद नहीं आवना आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज घर आए, विदुर घर पाहुना, आज घर आए, विदुर घर पाहुना, आज घर आए। आज हरि आए हो आज हरि आए, आज हरि आए हो, आज हरि आए, आज हरि आए हो आज हरि आए, आज हरि आए, आज हरि आए, विदुर घर पाहुना आज हरि आए, विदुर घर पाहुना, 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 आज हरि। और कलाकंद रबड़ी खाया तो कहा वो स्वाद नहीं जो पहले आ रहा था, जो स्वाद छिलकों में आया और रबड़ी कलाकंद में नहीं आया। क्यों? स्वाद पदार्थ नहीं होता, स्वाद तो भाव में होता है, स्वाद तो प्रेम में होता है। इसलिए कहते हैं प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान टलते। और भगवान क्या कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार। अन्न धन मिष्ठान सेवा कुछ न मुझको चाहिए, और प्रेम से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। बांध लेते भक्तजन मुझे प्रेम की जंजीर में, और इसीलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। ईश्वर मिलता भाव से। और जानते हैं भाव क्या है? का भाव बिना बाजार में वस्तु नहीं बिन मोल, भाव बिना बाजार में वस्तु नहीं बिन मोल, और भाव बिना हरि ना मिले भाव बड़ा अनमोल। एक तो भाव है, देखिए बिना भाव के बाजार में सब्जी नहीं मिलती। आप सब्जी तो ना, आलू क्या भाव है? भाव होता, सोना का क्या भाव है, चांदी का क्या भाव है? हर बाजार में हर वस्तु के पीछे भाव है। भाव क्या है? तो बिना भाव के सब्जी नहीं मिलती, तो बिना भाव के प्रभु कैसे मिलेगा? बिना भाव के गोविंद कैसे मिलेंगे? तो भाव ही सबसे अनमोल है। जिसके बाद भाव, तो ईश्वर भावग्राही, वो भाव लेता है, भावग्राही जनार्दन। बड़ा सुंदर वर्णन है ये। कहते हैं यही विदुर जी महाराज जाते हैं तो उद्धव जी मिलते, विदुर जी उद्धव जी मिलते। तो उद्धव जी क्या मुलाकात होती विदुर जी, कैसे होती? कहा कि 4 मिले 64 खिले, 20 रहे करजोर, संत संत से मिल रहे तो पुल के 7 करो। जब संत संत मिलते हैं, भक्त भक्त मिलता है तो कैसा सीन होता है, कैसा दृश्य होता है। देखिए जब संत संत मिलते हैं, भक्त भक्त मिलते, क्या होता है? 4 मिले, ये 2 आंखें उनकी और 2 आंखें तो कितनी हो गई? 4। जब 4 मिले तो क्या हुआ? 64 खिले,
32 दांत उनके, अब 32 उनकी कितने हो गए? 64। अरे प्रसन्नता, इस्माइल मुख पे प्रसन्नता आ गई। तो 4 मिले 64 खिले, तो 20 रहे कर जोड़। 10 उंगलियां उनकी, 10 कितने हो गई? 20। दोनों हाथ जोड़ रहे हैं, उनको वो उनको हाथ जोड़ रहे हैं, वो उनको हाथ जोड़ रहे हैं। तो संत संत से मिल रहे, तो पुल के 7 करोड़। 7 का भाव अमूमन, बिना किसी नहीं, अमूमन अंदाज कि एक व्यक्ति के शरीर में 3.5 करोड़ रोए हुए। तो साहित्य उनके और साहित्य उनके कितने हो गए? पुल के 7 करोड़। मम गुण गावत पुलक शरीरा, और गद गद गिरा नयन बहर नीरा। और जानते तो खुशी होती है ना, रोए खड़े हो जाते, इनको बोलते रोमांचित, पुलकित। जब बदन पुलकित हो जाता है तो रोए खड़े हो जाते हैं। पूरा ये होता मम गुण गावत पुलक शरीरा, रोमांचित पुलकित हो जाता शरीर, भगवान का नाम का हो जाता। तो आज दोनों संत मिल रहे हैं। और उद्धव जी क्या कह रहे हैं? उद्धव जी जब भगवान के साथ जा रहे थे तो उद्धव जी ने पूछा, कन्हैया ये बताओ सबसे अच्छा भोजन आपको इस अवतार में कहाँ मिला? तो कन्हैया ने कहा, उद्धव इस अवतार में, कृष्ण अवतार में सबसे अच्छा भोजन विदुर काटे छिलके जो कीड़े खाए, और राम अवतार में सबसे जो बेर सबरी के यहाँ खाए। तो सबरी के बेर सबसे उत्तम राम अवतार, और यहाँ छिलके। अब सोचो अंतिम समय में जो व्यक्ति जा रहा हो मरने की कगार, अब वो तारीफ करे तो किसी करेगा? जिससे सबसे ज्यादा प्रेम है। मृत्यु के समय व्यक्ति जिसकी तारीफ करे, मानो वो सबसे ज्यादा उसको प्रिय। अब प्रिय व्यक्ति का नाम ही इसकी जबान पे आएगा। तो मरते समय नहीं, भगवान गोलोक जाते समय छिलकों की तारीफ कर रहे हैं तो रो रहे हैं उद्धव विदुर जी, धन्य हो गोविंद, क्या कृपा वसलता है, क्या करुणा है, क्या कृपा है। छिलके खा करके भी तारीफ करना कोई तुमसे सीखे, ये भगवान ही कर सकते हैं, कोई सामान्य। यहाँ तो लोग देखिए शादी होती, कितना कर्जा लेके शादी करते, पैसा लगाते, खूब लोग जाते, अच्छा नहीं है, वो तो मर गया, उनको स्वादे नहीं आता। समस्या ही, कितना आइटम बनाया, कितना मेहनत किया, कितना त्याग किया, और लोगों को स्वाद नहीं आता। वो तो मर गए, मिट गए, उनको आनंद नहीं आया। ये समस्या लोग यहाँ के बड़े विचित्र हैं। भगवान का देखिए, भक्त का हृदय भगत बाप। तो भक्त कहता वार भगवान, छिलके खा करके भी बड़ाई दे रहे हो, ये तुम ही कर सकते हो, कोई संसार का व्यक्ति नहीं कर सकता। इसके बाद उद्धव जी जाते हैं बद्रिकाश्रम, और विदुर जी की मुलाकात मैत्रेय मुनि से होती है। यहाँ मैत्रेय मुनि और विदुर का समागम होता है। यहाँ पर भी 4 वक्ता 4 श्रोता है, मानस में भी 4 वक्ता 4 श्रोता है। यहाँ पर भी 4 वक्ता 4 श्रोता। यहाँ का सुखदेव जी परीक्षित तो नंबर 1 श्रोता, सुखदेव जी परीक्षित नंबर 1 श्रोता, और मैत्रेय विदुर नंबर 2 श्रोता, मैत्रेय और विदुर नंबर 2 श्रोता, और नारद युधिष्ठिर नंबर 3 श्रोता है, और सूत जी स्वर्गादि ऋषि नंबर 4 श्रोता। 4 श्रोता 4 वक्ता भागवत में भी, और 4 वक्ता 4 श्रोता मानस में भी। सुर सुंदर संवाद वर विरचे बुद्धि विचार, ते ये पावन सुभग सर घाट मनोहर चार। वहाँ ज्ञान घाट, कर्मकांड घाट, भक्ति घाट, शरणागति घाट है। वहाँ भी 4 वक्ता है, 4 श्रोता है। शंकर जी है, पार्वती जी है, याज्ञवल्क्य जी है, भरद्वाज जी है, कामशुंडी जी है, गरुड़ जी है, गोस्वामी जी है, और तुलसीदास का मन। ये 4 वक्ता 4 श्रोता वहाँ भी है, और 4 श्रोता 4 वक्ता भागवत जी भी। तो मैत्रेय विदुर ये श्रोता वक्ता। मैत्रेय मुनि से विदुर जी प्रश्न कर रहे, प्रभु ये बताओ ये परमात्मा सच कैसे बनाता है, और यहाँ व्यक्ति क्यों सुखी होता है? कोई सुखी होता है, कोई दुखी होता है, कोई सुखी होता है, कोई दुखी होता है। और परमात्मा सृष्टि कैसे बनाते हैं? और हमने सुना है कि परमात्मा अवतार लेता है दुष्टों का नाश करने के लिए। कहाँ काहुन को सुख दुख कर दाता, निज निज कर्म भोग सब उड़ाता। सुखी और दुखी तो व्यक्ति अपने अपने कर्म के अनुसार होते हैं। परमात्मा किसी सुख और दुख नहीं देता। परमात्मा तो केवल फैसला देता है, नंबर देता है। काफी जैसा लिखोगे वैसे नंबर आएंगे। काफी हमको लिखना है परीक्षा में, हम लोग काफी लिख रहे हैं। परीक्षा एग्जामिनर है, वो परमात्मा नंबर देता है, सुख दुख नहीं देता। जैसा लिखोगे, जैसा पढ़ोगे वही नंबर आए। इसलिए परमात्मा तो एग्जामिनर है, सुख दुख नहीं देता। जैसा कर्म करोगे वैसा मिलेगा। करनी करे तो क्यों करे, और कर कर क्यों पछताए। और बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। लगाओगे बबूल और उम्मीद करोगे आम की, आम कहां मिलेगा। इसलिए
और कहा अवतार क्यों लेते कि जब दुष्ट व्यक्ति शास्त्र निंदा करते हैं, संतों का अपमान करते हैं, गोवध करते हैं, तो धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म के विनाश के लिए भगवान का अवतार। ईश्वर भगवान का एक अवतार 12 अवतार। भगवान का एक अवतार हुआ 12 अवतार। कहते एक बार कश्यप जी की पत्नी है दिति, अदिति 2 पत्नी है। दिति से दैत्य हैं, अदिति से आदित्य देवता। तो दिति गई कश्यप के पास शाम के समय, सायंकाल का जो समय होता है भजन का समय होता है, पूजा का समय होता है, आराधना का, सांसारिक कार्य करने के लिए शाम का समय नहीं है। तो वो सांसारिक कार्य करने के लिए प्रवृत्त हो रही। कश्यप ने मना किया, ये देवी समय अच्छा नहीं, क्योंकि शाम के समय सूर्य कमजोर होता है, चंद्रमा भी कमजोर होता है। सूर्य बुद्धि का स्वामी है, चंद्रमा मन का स्वामी है। सूर्य जा रहे हैं, चंद्रमा आ रहे हैं। सूर्य अभी गए नहीं, चंद्रमा अभी आए नहीं। संधि काल को संध्या बोलते, संध्या दिन और रात का मेल है संध्या। तो सूर्य कमजोर, चंद्रमा कमजोर, यानी बुद्धि कमजोर और मन कमजोर। और इस अवस्था में काम प्रवेश कर जाता है। काम प्रवेश करता है शाम को और प्रकट होता अर्धरात्रि को चोरी से। इसलिए शाम के समय किला मजबूत रहेगा, द्वार बंद रहेगा, तो काम चोर प्रवेश नहीं कर पाएगा, तो रात में प्रकट नहीं हो पाएगा। इसलिए जहां राम तहां काम नहीं, और जहां काम नहीं राम, तुलसी कबहु न रह सके, रवि रजनी एक ठाम। जहां राम होंगे वहां काम का प्रवेश नहीं होता, और जहां काम होंगे वहां राम नहीं है। क्योंकि दिन और रात दोनों एक साथ नहीं होते। दिन होगा तो रात नहीं, और रात होगी तो दिन। तो संध्या के समय इसे ध्यान किया, आरती किया जाता है, पाठ किया जाता है कि संध्या के समय आपका बुद्धि कमजोर, मन कमजोर, दुर्बल होता है, तो काम अटैक करता है। उस समय मजबूती से अगर रहेंगे आप, तो काम प्रवेश नहीं कर पाएगा, तो आप भोग में प्रवृत्त नहीं होंगे, आप योग में प्रवृत्त होंगे। तो संध्या का समय मना है, किसने का संध्या काले च संप्राप्त चतुष्कर्माणि वर्जयेत्, आहारम मैथुनम निद्रा स्वाध्यायम च विशेषतः। संध्या के समय 4 काम वर्जित है, आहार, निद्रा, मैथुन और अध्ययन। और हो नुकसान क्या है? आहारात जायते रोगा, आहार करेंगे रोगी होगा। मैथुनम दुष्ट संभवम, मैथुन से संतान लाभ दुष्ट होगा। निद्रा आयु हानिमता, निद्रा से आयु की हानि। स्वाध्यायम मरणम, नुकसान। नहीं मानी स्त्री, हठ के आगे झुकना पड़ा, जो नहीं चाहते थे, शास्त्र निंदित कार्य किया। परिणाम क्या हुआ? कहा जाओ देवी, तुम नहीं मानी, तुम्हारे पेट से 2 राक्षस पैदा। और जब वो राक्षस दिति के पेट में आए तो संसार में प्रभाव बढ़ने लगा, उथल पुथल मचने लगी, देवता घबरा गए, ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा हरि के पास गए, कहा प्रभु ये क्या? कहा एतौ पार्षदौ मह्यम जयो विजय एव च, कदर्थी कद्यमाम कृत्वा बहुगातामतिक्रमम्, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो। शनकादिक ऋषि जा रहे थे, जाने नहीं दिया, साथ दे दिया। 3 जन्मों तक राक्षस बनने का। पहला हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष सतयुग में, और त्रेता में रावण कुंभकर्ण, और द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्त्र। 3 जन्मों तक साथ दिया।
वही आ रहे हैं जय विजय, ये मेरे पार्षद हैं। और आए तो बड़े भयंकर कि लोभ का प्रतीक हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, अक्ष माने आंखें, हिरण माने सोना, जिसकी आंखें दूसरों के धन पे लगी रहे वो हिरण्याक्ष है। और कश्यप माने कान, जिसके कान दूसरों के धन पे लगे रहे वो हिरण्यकश्यप है। आज भी वही स्थिति है, जिसकी आंखें धन पे लगे हैं, पराये धन पे, वो समझो हिरण्याक्ष है। तब तो एक है, साथ तो बहुत सारे लोग। तो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप लोभ है, रावण काम का है। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप लोभ का प्रतीक है, रावण काम का प्रतीक है, शिशुपाल और दशरथ और क्रोध के प्रतीक है। तो लोभ को मारने के लिए दो अवतार लिया। काम को तो एक ही अवतार मारा, रावण राम बन के, और क्रोध को कृष्ण बन के। ये लोभ बड़ा घातक होता है। लोभ जो है पाप का बाप होता है। पाप का बाप है लालच, और पाप की माँ है ममता। ममता माँ है, और पाप का बाप लोभ है। लोभ से व्यक्ति पाप करता है। तो लोभ को मारने के लिए भगवान को दो अवतार लेने पड़े, एक 12 अवतार, एक नरसिंह अवतार। कथा मैं कल सुनाऊंगा नरसिंह। तो आज हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जन्म हुआ। हिरण्याक्ष ने धरती को उठा करके समुद्र में छिपा दिया। अब सृष्टि कैसे हो, तो सृष्टि कैसे हो, तो भगवान के ब्रह्मा जी ने छींक मारी, तो छींक से जंतु निकला। वो जंतु कौन है? दोबारा भगवान की शुक्र का अवतार धारण किया और गए और पृथ्वी को निकाला और हिरण्याक्ष का अंत किया, हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को ला करके स्थापित कर दिया। गोविंद भगवान। अब ब्रह्मा जी ने सृष्टि करना प्रारंभ किया। अब सृष्टि में सारे जो भी सृष्टि करे सब महात्मा बन गए। जो भी करे क्या हम शादी नहीं करें, महात्मा बन गए, सारे महात्मा। ऐसे सृष्टि में ब्रह्मा के पुत्र में कर्दम ऋषि, कर्दम ऋषि से कहा विवाह कर लो, कहा विवाह नहीं करेंगे, हम तो महात्मा बने। अब बन गए महात्मा, तपस्या करने लगे। तपस्या करते काफी दिनों के बाद लगा बड़ा गलती की। क्यों? दुनिया के लोग विवाह करके आनंद ले रहे हैं और हम बताओ विवाह नहीं किया। तो उनको बढ़ोती में मन में इच्छा हुई, काश हम भी विवाह किए होते तो हम भी संसार का आनंद लेते। अब भगवान तो अंतर्यामी, भगवान मुस्कुरा पड़े, देखो ये बुढ़ऊ बाबा को बढ़ोती में विवाह करने का मन होना, बढ़ोती में विवाह करने का मन होना। क्या होता क्या? अब विवाह तो जानते हैं, विवाह अच्छा तो बहुत है। अब विवाह में होता क्या? अब विवाह में जो करते हैं वो जो नहीं क्या कहते हैं, क्यों नहीं की, जो कर लेते कहते बेकार कर ली, बेकार कर ली। हाँ, लोग कहते ऐसा लड्डू है जो खाए पड़ता है, जो ना खाए वो भी पड़ता है। तो विवाह में जानते हैं क्या? जब बारात निकलती है, बैंड बाजा द्वार चार, तो बैंड बाजा चलता, बाजा बजता है, तो एक होता है भूपू टाइप का, वो बोलता है, क्या बोलता है? झंझट में फंसा, झंझट में फंसा। वो जो भूपू होता है मतलब बोलता है बाजा, झंझट में फंसा, झंझट में फंसा, झंझट में फंसा, झंझट में। तो एक झुंझुना होता है दोनों हाथ में, वो क्या बोलता है? कब तक के लिए, कब तक के लिए, कब तक के लिए। तो गले में टांगे होते ढोल, वो मारते ढम ढम ढम। वो क्या बोलता? हरदम के लिए, हरदम के लिए, हरदम के लिए, हरदम। ये झंझट ऐसा है कि अब झंझट फंस गया, अभी निकलने वाला नहीं, ये झंझट हमेशा। इससे जो है ये व्यवस्था ऐसी है कि एक बार गए तो फिर निकल नहीं सकते आप। तो हरदम के लिए। एक गुरु जी के पास एक चेला था, तो चेला था इकलौता। माँ बाप ने कहा बेटा विवाह कर लो, तो कहा विवाह नहीं करूंगा, वह झंझट है। तो गुरु जी ने समझाया, तो चेला विवाह को राजी हो गया। अब विवाह जब हुआ तो बारात में गुरु जी भी गए। अब द्वार चार हो रहा, बाजा बज रहा, तो गुरु जी ने सोचा हमारा क्या था। तो बाहर एक कुआं था, कुएं की जगह पे बैठ गए। गर्मी का महीना, रात 11 बजे, ठंडी ठंडी हवा, पवन चल रही थी।
तो गुरु जी को नींद आ गई। बैठे बैठे कुएं की जगत पे गुरु जी सो गए। अब नींद आ गई तो नींद में सपना देख रहे क्या कि हमारी शादी हो गई। गुरु जी अपनी शादी देख रहे हैं कि हमारा विवाह हो रहा। अब विवाह हो रहा, पत्नी उनकी आई, उनके कक्ष में कमरे में गई, बिस्तर पर थोड़ा थोड़ा खिसको, तो थोड़ा खिसके, थोड़ा और खिसको, थोड़ा और खिसको, थोड़ा सा और खिसको, ऐसा खिसके कुएं में चले गए। खिसकते कुएं में चले गए। अब वहां बज रहा बाजा, बचाने को। अब हाय बचाओ चिल्ला। अच्छा गनीमत ये थी उसमें पानी नहीं था, सूखा कुआं, सूखा कुआं था। अब चिल्लाओ बचाओ बचावे बाजा बज रहा। अब जब बाजा बजना बंद हो गया, द्वार चार बंद हो गया, चेला करा गुरु जी कहाँ गए। जब गुरु जी को ढूंढाई शुरू हुई, गुरु जी कुएं फंसे गिरे पड़े, तो रस्सी डाल के गुरु जी को खींचा गया। अब गुरु जी बाहर आ रहे हैं। जैसे तैसे आए, पहले तो बैठे, तो अपनी सांसों को व्यवस्थित किया, सारे हाथने लगे, सांसें उड़ गई। फिर कहने हे प्रभु, सपने में शादी के तो ये हाल है, और जो साक्षात करते हैं उनको भगवान ने बताया। सपन में विवाह हुआ तो कौन चले गए, जो साक्षात करते हैं उनकी भगवान करते हैं। तो बड़ा मामला टेढ़ा है। रहीमदास जी कहते हैं रहीमन ब्याह व्याधि है, सके तो ले हो बचाए का क्या का पायन बेड़ी परत है ढोल बजाए। माँ कहती हमारे बेटे की शादी है, शादी नहीं फातिक पंडा तो ये समस्या भाई। और उसके बाद 7 लोग विजंग होती। तो हाँ ये ब्याह जो है अच्छा तो है, लेकिन हाँ इसलिए अब वही करदम इसी के पास भी। तो भगवान गए, भगवान ने कहा विवाह करोगे, कहने पर अब नहीं मन है। कहीं मन तो था लेकिन अब नहीं। आप देख लिया ना, अब मेरा मन नहीं, अब मेरा मन नहीं है। हाँ तो क्या बोले क्यों नहीं है? तो कहते हैं कि जगत के रंग क्या देखो तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखो तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा ही प्यार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा ही प्यार काफी है। चाहूं मान दुनिया का न छोटे शान दुनिया की। न चाहूं मान दुनिया का न छोटे शान दुनिया की। चली जाऊं मैं वृंदावन, चली जाऊं मैं वृंदावन, तेरा दरबार काफी है। चली जाऊं मैं वृंदावन, तेरा दरबार काफी है। से हो प्रीति, तेरा परिवार
सीता काफी है। प्यार किस किस से तेरा ही प्यार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से तेरा ही प्यार काफी है। तेरा ही प्यार काफी है। तेरा ही प्यार काफी है। राम संत के बाप हैं, संत राम के पूत, और संत न होते जगत में तो रहते राम निपूत। संतों के बाप तो राम जी ही हैं। जैसे बाप बेटे से कहे बेटा शादी करोगे तो बेटे का मन भी तो है, मन मन भावे मूड हिलावे, मन में तो है करना है, ये बाप से कहता नहीं है। ऐसे ही मानो करदम जी से भगवान कह रहे विवाह करो, कह नहीं करना है। अब आप मिल गए हो, अब दर्शन हो गया आपका, तो हमको कोई इच्छा नहीं रही। अरे कर लो, अब तो करना पड़ेगा। तुमने इच्छा की है, इच्छा की पूर्ति करना मेरा धर्म है, करो। कहे प्रभु करें, एक शर्त है। कहा क्या? आपको मेरा बेटा बन के आना पड़ेगा। अगर ये वचन दो कि आप मेरे बेटे बन के आवे तो मैं विवाह करूंगा। अच्छा ठीक है। तो प्रभु की प्रेरणा से ही मनु जी की, स्वयंभू मनु की बेटी देवहूति से करदम जी का विवाह हुआ। अब देवहूति राज करने, अब करदम जी जंगल में रहते तपस्वी। अब जब आए कुटिया में तो 6 फुट की कुटिया थी उनकी। अब उसमें वो रहते थे, कैसे रहे। अब ये आए कहीं देवी तुम व्यवस्था करो, हम ध्यान करते हैं। ध्यान क्या? समाधि लग गई। अब सोचिए, समाधि हो गई कई साल, और देवहूति ने एक धोती को फाड़ के 2 धोती कर लिया। और एक धोती में नहाए, दूसरी पहने, दूसरी नहाए, ऐसे काम चलाती थी। और कंदमूल फल खा गए, नीचे झरने में स्नान कर। लेकिन क्या तपस्या है? तपस्या के प्रभाव से वहां बकरी, शेर और गाय एक ही घाट में पानी पीते थे। हिंसा की भावना नहीं थी। तपस्या का प्रभाव जंगल फैला हुआ। धन तो नहीं था, तपस्या का धन था, त्याग था, तो वो ध्यान था। कई सालों के बाद जब समाधि टूटी तो देवहूति जी बूढ़ी हो गई, गालों में झुर्रियां पड़ गई, बाल सफेद हो गए। उन्होंने कहा माता जी प्रणाम। कहा मैं माता जी नहीं, आपकी धर्मपत्नी जी हूँ, बहुत पहले हमारा आपका विवाह हुआ था। अरे तो रोने लगे, धन्य हो तुमने इतना त्याग किया मेरे लिए। कहा तो नीचे, कहा जाओ स्नान करो। तो जैसे डुबकी लगाई और निकली तो 16 वर्षीय दिव्य सुंदर कन्या बन गई, सुंदर सुंदरी। और ये डुबकी लगाए तो 20 वर्ष के जवान बन गए। और तपश्चर्या के प्रभाव से काम्यक नाम का विमान मंगाया। उस विमान के अंदर हर ऋतु के अनुसार फल मौजूद थे, सारी सुख सुविधाएं, सारी भौतिकता उस विमान के अंदर थी। उस विमान में विहार किया इन लोगों ने। तो बेटा तो आया नहीं, 9 कन्याएं आ गई, 9 कन्या आ गई। मनोकरण 9 कन्याएं। कौन कौन? कला, अनुसुईया, श्रद्धा, हविर्भू, योगगति, क्रिया, अरुंधति, शांति और ख्याति 9 कन्या। कला का विवाह हुआ रुचि प्रजापति के साथ, अनुसुईया का विवाह हुआ अत्रि ऋषि के साथ, श्रद्धा का विवाह हुआ अंगिरा ऋषि के साथ, और हविर्भू का विवाह हुआ व्रत ऋषि के साथ। ये सारे कन्याओं के विवाह का वर्णन। 9 कन्याएं हो गई। करदम जी जाने लगे तो कहा प्रभु अब तो रुझा बेटा तो आया नहीं। तो अब 9 कन्या जानते क्या है? 9 भक्ति। और भक्ति के बाद भगवान का अवतार होता है। तो 9 भक्ति के बाद 9धा भक्ति। शबरी को उपदेश दिया भगवान राम ने, प्रथम भगत संतन को संगा, दोस्तों अतिमत कथा प्रसंगा। और यहाँ श्रवणम के दिन विष्णु कल में चर्चा करूंगा 9धा भक्ति, पहला प्रसंग में। तो 9धा भक्ति। अब 10वें में कपिल भगवान का अवतार हो रहा है। कम सुखम लाति दलाति यह सह कपिला। कपिल ने शांख शास्त्र बनाया और वो कपिल भगवान का अवतार हुआ। वो कपिल भगवान की जय। और कपिल भगवान 3 साल के। आज के मैया देवहूति ने कपिल भगवान को स्नान कराया, पीले कपड़े बनाए, तिलक लगाया, चंदन लगाया और ऊंचे आसन पर बैठाया। अब देखिए दूसरा, हमने कल बताया था कि यहाँ पे पिता को पुत्र शिक्षा देता है। आत्मदेव को पुत्र गोकर्ण ने शिक्षा दिया था, उपदेश दिया था। आज देवहूति माँ को पुत्र यानी कपिल शिक्षा दे रहे, उपदेश दे रहे। और माता देवहूति आगे बैठी है और उनकी 9 जो बहनें थी वो भी आगे आ गई और प्रश्न कर रही है। निर्मल नितराम भूमन
असदिन्द्रिय तर्षणा येन संभाव्यमाने न प्रपन्नांधम तम प्रभो। देवहूति कपिल सम्मान, कपिल से प्रश्न पूछे देवहूति मां, प्रभु ये बताओ, ये इंद्रियां बड़ी खतरनाक है, इंद्रियां बहुत खतरनाक है। कान चाहते हैं अच्छा सुनो, आंखें चाहती हैं अच्छा देखो, और नाक चाहती है अच्छा सूंघो, त्वचा चाहती है स्पर्श सुख। हर इंद्री अपना अपना सुख चाहती है। मेरे बात क्या होता है? पहले निकाल के लगाइए। व्यक्ति इंद्रियों का गुलाम है, इंद्रियां भगाती हैं और व्यक्ति भाग रहा है। तो प्रश्न कर रहे प्रभु ये बताओ, इंद्रियों के हम गुलाम हैं, इंद्रियां हमको अपनी ओर खींचती हैं, हम क्या करें, कैसे रोकें? और ये मन कैसे मन को काबू में? बंधन शरीर का है कि बंधन मन का है? तो उत्तर दे रहे हैं कपिल भगवान, कह रहे मां तुमने प्रश्न बहुत सुंदर किया है। वैसे तो बंधन मन का ही होगा, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, सारा खेल मन का। हम मन से बंधे हैं, विषयों से हम आसक्त हैं तो हम बंधे लगते हैं। कोई रस्सी हमको नहीं बांधती, हम बंध जाते, चिपक जाते हैं विषयों में जाकर। जैसे अब ठेला चाट का ला रहा है और गोलगप्पे पानी और बतासे खट्टे और टिक्की चाट बेच रहा है। अब जबान क्या कह रही है, हमको गोलगप्पे खट्टा। अब मन उधर जा रहा है, अब जबान चाहती गोलगप्पे खाने, पानी बतासे, वहां पानी पूरी बोलते। ठीक है, पानी पूरी खाने में कोई दोष नहीं है। अब पानी पूरी खाया, बतासा खाया, उसमें डाला क्या, उसने प्याज, प्याज डाला। चलो प्याज, प्याज भी मान लो कोई दोष, प्याज में भी मान लो कोई दोष नहीं। दोष क्या है? दोष क्या है कि प्याज को उसने जिस चाकू से काटा है, उसी चाकू से उसने अंडा काटा और चाकू धोई नहीं। उसको आपको क्या पता है, उसने चाकू से अंडा काटा नहीं काटा, और उसी चाकू से अंडा काटा और चाकू धोई, उसी से प्याज काट दिया और वो प्याज डाल दिया चाट और आप खा गए तो क्या हो? ये समस्या है। अगर ऐसा पदार्थ आप खाओगे तो आपकी बुद्धि कैसे होगी? सारा खेल तो आहार का है। इसलिए इंद्री और करना क्या है, अगर आपका मन चाट खाने का हो रहा है तो घर में बनाओ, मटर ले आओ, उबालो, बढ़िया बनाओ, खट्टा सारी चीज मिलती बाजार में, और बना करके भोग लगाओ भगवान का। लहसुन प्याज मत डालो, लहसुन प्याज भगवान नहीं खाते, और तुलसी दल डालो और भोग लगा दो और भगवान खा ले, तो फिर क्या बन जाएगा? फिर प्रसाद बन जाएगा और फिर खा लो तो कोई दोष नहीं होगा। जबान ने जो चाहा, जो मांगा, आपने दिया, फिर कब? भगवान से संबंध जोड़ दिया, तो जो भगवान जुड़ गया वो प्रसाद बन जाता है और फिर कोई दोष आपको नहीं लगेगा। इसलिए इंद्रियों को अगर तोड़ ना पाओ, इंद्रियों को मोड़ दो भगवान की। और कहते हैं क्या करना चाहिए? मन को जीतने का उपाय क्या है? मन को जीतने का उपाय ये है कि सवेरे जब सो के उठो बिस्तर पर तो ध्यान करो। किसका? भगवान का नहीं, भगवान के चरणों का ध्यान करना है। किसका करना है ध्यान? चरणों का। और जानते चरण में क्या है? भगवान के चरणों में वज्र का चिन्ह है, भगवान के चरणों में अंकुश का चिन्ह है, भगवान के चरणों में ध्वजा का चिन्ह है। अगर चिन्ह बताए तो कथा ही हो जाएगी। 48 चिन्ह होते हैं भगवान, 24 चिन्ह दाहिने पैर में है और 24 चिन्ह बाएं पैर में। आसाई चिन्हों के नाम भी मैं गिना सकता हूं, कथा बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं बता रहा हूं, ध्वजा, अंकुश, वज्र, मूषल, खटकोण, स्वास्तिक, ये चिन्ह भगवान के पैर में। और जब आप ध्यान करेंगे चरणों का, तो चरणों में जो क्या लगा है? वज्र, वज्र लगा है ना। और भगवान अपने चरणों को आपके हृदय में स्थापित करेंगे, तो चरण में जो वज्र है, उस वज्र के प्रभाव से जो वासना की गठरी है वो छट जाएगी, वासना की गठरी नष्ट हो जाएगी, आपका हृदय निर्मल हो जाएगा, आपका अंतःकरण विशुद्ध हो जाएगा। ये है भाव चरणों के ध्यान। जाऊं कहां तरजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहां तरजी चरण तुम्हारे,
करत हित गौरे दे, बड़ाई बरद हित हठी हठी अधम उबारे, जान कहाँ करी चरण तुम्हारे, जान कहाँ करी चरण तुम्हारे। ध्यान देना, जिसने चरणों की पूजा की, चरण क्या है? चरण मूल है और मस्तक फूल है। चरण तो मूल है, इसलिए जब आरती करते हैं ना, कोई मूर्तिकार जब मूर्ति बनाता है तो सबसे पहले क्या बनाता है? चरण, और मुख सबसे बाद में बनाता है, सबसे अंतिम में फेस डिजाइन। और चरण मजबूत ना हो तो चीज छतर कैसे करेंगे आप? जैसे मकान में पिलर होते, नीचे नींव के नीचे पिलर पे मकान टिका होता है, वैसे आपके शरीर के पिलर आपके चरण हैं, और आपका शरीर रूपी मकान इस पैर रूपी पिलर पे टिका हुआ है। पिलर कमजोर तो मकान कमजोर हो जाएगा, इसलिए चरणों को मजबूती चाहिए। और प्रणाम कहाँ करते हैं हम लोग? चरणों को करते हैं। प्रणाम कहाँ करते हैं? चरणों को, चरणों को प्रणाम करते हैं। और चरण पाद, गुरु के ना रहने पर गुरु की चरण पादुकाओं को प्रणाम करते हैं। भरत जी राम ने की चरण पादुकाओं को ला करके सिंहासन पर रख के अयोध्या का राज कर, ये चरणों की महत्ता। चरण में साधना की खुशबू होती, और चरण ना रहे गुरु जी तो उनके जब पादुका होती, पादुका पूजन होता। सारी साधना चरणों में, और चरणों की साधना चरण पादुका में होती। ये महत्व चरणों का होता। श्री गुरु चरण सरोज रज यजमन मुकुर सुधा, वरनो रघुबर विमल जस जो गाय। इसे क्या लिखा? बंदो गुरुपद पदुम परागा। चौपाई की शुरुआत यही से, बंदो गुरुपद पदुम परागा, सुरुच शिवास सरस अनुरागा। इसलिए वो चरणों की महत्ता। जब आरती करते हैं ना, आरती करने क्या बुझा? आरती जब करते हैं सबसे पहले चरणों से आरती करें। चरण के ऊपर और बढ़ाएं, घुटनों पे ले जाएं आरती, घुटनों के बाद कमर, कमर के बाद वक्षस्थल, और फिर मुखारविंद, सबसे बाद में मुखारविंद। नीचे से स्टार्ट करना है, नीचे से ऊपर का क्रम है। चरण के बाद घुटने, कमर, वक्षस्थल, गला, तब मुखारविंद। इसलिए क्रम वही। और जिसने जिसने चरणों की आराधना किया है उसका जीवन धन्य होगा। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, अते जग सकल विभव बस करहि। इसलिए जिन्होंने चरणों की आराधना, प्रभु उर कछु प्रथम वासना रही, उर कछु प्रथम वासना रही, और प्रभु पद प्रीति सरित सोवहि। और शंकर जी क्या कहते हैं? बार बार बर मांगम हरस देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी भगत सदा सत्संग। और भरत जी क्या कहते हैं? अर्थम धर्मम काम रुचि गति न चहो निर्वाण, और जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान आन। और गरुड़ जी गरुड़ जी कहते हैं, गयो मोर संदेह सुन्यो सकल रघुपति चरित, भयो राम पद में तव प्रसाद बायस तिलक। और वारे हिते निज हित पति जानी, और लक्ष्मण राम चरण रति मानी। जानते लक्ष्मण जी जब राम जी के पास सोते थे, लक्ष्मण नींद नहीं आती थी, तो माता कौशल्या क्या करती थी? राम जी के दाहिने पैर का अंगूठा लक्ष्मण के मुंह में डाल देती थी। जैसे आज का बच्चा दूध की बोतल पीते पीते सो जाता है, लक्ष्मण जी महाराज राम जी के दाहिने पैर का अंगूठा पीते पीते सो जाते। इसलिए कहा वारे हिते निज हित पत जानी, लक्ष्मण राम चरण रति। चरणों और चरणों की भक्ति, एक चरणों की भक्ति क्या गीत है। अब गीत की गुरु कौन? मां सीता है। ये विधि कपट कुरंग संग ढाई चले श्री राम, सो छवि सीता लाखपुर रहत रटति हरिनाम। इसलिए आगे पड़ा गीध प्रति देखा, और सुमिरत राम चरण जिन रेखा। वो गीध जो है रेखाओं का ही ध्यान करा, चरणों की रेखा। कथा लंबी हो जाएगी, ये प्रश्न बड़ा विस्तृत हो जाएगा। तो चरणों की बड़ी महत्ता है, चरण ही मूल। इसलिए ध्यान किसका करना है? चरण।
चरणों का ध्यान करेंगे तो जीवन धन। हाशम हरे वनिता खिल लोक तीव्र शोकाश्रु सागर विशोषण मृत्युदार सम्मोहनाय रचितम निज मायास्य भ्रूमंडलम मुनिगते मकरध्वजस्य। समय कम पड़ रहा है, समय और होता। चलिए 8 बज गया है, सारा देश शुरू भी हुई, इसलिए बहुत सुंदर व्यवस्था है चरणों की, तो चरणों का ध्यान करना चाहिए। अच्छा, एक व्यक्ति कंजूस था, वो कभी दान नहीं करता, कभी नहीं दान करता। तो लोगों ने कहा नहीं दान करो, जाओगे नरक, जाओगे नरक। तो गया, मान लो कि आज निकाला संदूक से 1 रुपया, आज हम दान कर ही देंगे। तो पहुंच गया हनुमान सेतु मंदिर, हनुमान जी का हनुमान सेतु पहुंच गया, गर्मी का समय था, हनुमान सेतु मंदिर और रुपया मुट्ठी में डाले, गर्मी का समय था, लाइन लगी थी। 1 घंटे बाद नंबर आया, तो पसीने से उसका हाथ भीग गया। तो जब मुट्ठी खोला तो क्या कह रहा, अच्छा रो रहे हो क्या? रुपये से बोल रहा, अच्छा तुम रो रहे हो क्या? अच्छा हमसे अलग हो रहे हो, तुम दर्द हो रहा है, कभी अलग नहीं हुए, आज हमसे अलग हो रहे हो, तुमको दुख हो रहा है, तुम रो रहे हो। अच्छा कोई बात, रो मत, हम तुमको देंगे नहीं, हम तुमको डांटेंगे। उसने रुपया रख लिया, ले आया घर। किसी ने कहा दान क्या दान? रुपये में रोते, इतना प्रेम करते, हमको छोड़ते, अलग करते, रोने लगते, कैसे दान? मन नहीं, अरे घर बहुत नाम है, इतने कंजूस आदमी हो, रुपया भी रोएगा, तुम बहाना मारते हो, तुम जाओगे नरक। एक संत आ गए, संत से क्या मारा, कोई ऐसा उपाय बताओ। लोग हमको कंजूस बोलते और कहते तुम जाओगे नरक, जाओगे। तो नरक ना जाए, ऐसा उपाय बताओ कि ऐसा कि पैसा ना खर्चा हो, हल्ला लगे फिटकरी रंग हो चोखा, पैसा खर्चा न हो एको, और हमको भगवान मिल जाए और नरक न जाए। तो ऐसा करो। उन्होंने कहा एक उपाय है, तुम मानसिक पूजा करो। कौन सी पूजा? मानसिक पूजा कैसे होती? कहा देखो, चारपाई से जब उठो सवेरे तो आंखें बंद करो और ध्यान करो कि हम गंगा जी जा रहे हैं, गंगा जी जा रहे हैं। मानसिक जाना कहीं नहीं, मन से गंगा जी जा रहे हैं। अगर मानसिक जाना है तो सोने गढ़वा ले जाओ, चांदी का देना नहीं, तांबे का नहीं, सोने का। जब मन से ही सोचना है तो सोने का ले जाओ। और सोने गढ़वा ले गए और सोने गढ़वे गंगा जल भर के ले आए, और सामने देखोगे लड्डू गोपाल भगवान बैठे ठाकुर, और उनको उस सोने के गढ़वे से गंगा जल से स्नान कराओ, और फिर बढ़िया उनको चंदन लगाओ, फिर बढ़िया फूल चढ़ाओ और धूप दिखाओ और दीप दिखाओ। करना कुछ ऐसा सोचना, मन से सोचना। हाँ ये सही, पैसा खर्चा नहीं होगा, मानसिक पूजा बड़ा महत्व। अच्छा, अब सवेरे उठ के बैठा, ध्यान किया, गंगा जा रहे हैं, गंगा जा नहीं पाया, रास्ते में ध्यान टूट गया, पहुंच नहीं पाया। ध्यान जल्दी कहाँ लगता, तो रास्ते में ही ध्यान टूट गया, गंगा पहुंचो नहीं पाया। अगले दिन और प्रयास किया, धीरे धीरे उसका मन लगने लगा, धीरे धीरे मन लगने लगा, और 1-1 घंटे वो मानसिक पूजा करने लगा। 12 साल हो गया मानसिक पूजा करते, उसकी मानसिक पूजा मजबूत हो। तो एक दिन भोग लगाया दूध का, सोचा दूध भोग लगाए, तो उसको लगा चीनी ज्यादा हो गई, चीनी ज्यादा हो गई। अब था तो कंजूसी स्वभाव में, तो सोचा चीनी ज्यादा हो गई, अभी चीनी घुली नहीं होगी, चीनी निकाले, यही चीनी का काम हो जाए। अब ना वहां गिलास है, ना वहां दूध है, ना वहां चीनी है, कुछ नहीं है, सब मानसिक। उसको लगा चीनी ज्यादा हो गई तो निकाल में यही कल काम आ जाए। जैसे आंखें बंद है, हाथ आगे किया, चीनी दूध से निकालने, तो भगवान आए और हाथ पकड़ ले, प्रकट हो गए भगवान। ए भक्तराज, चीनी ज्यादा हो गई तो हो जाने दो, कौन तुमने चीनी खरीदी है? तुमने खरीदा थोड़ी, अगर हो गई तो जानते क्या? अच्छा बड़े मिठाइया मीठा बहुत प्रिय है। देखो 12 साल नहीं मिले हमको, और आधे चीनी ज्यादा के आधे मिल गए, और ये जाने होते तो पहले भी चीनी ज्यादा डाल दिए होते। बोलो गोविंद भगवान। तो मानसिक स्थिति है, ये मानसिक खेल है, बड़ा सुंदर भाव है। एक नाथ जी महाराज आ रहे थे, गंगोत्री से रामेश्वरम जा रहे थे। गंगोत्री का जल बड़ा महत्व है कि गंगोत्री का जल रामेश्वरम चढ़ाना। तो 6 महीना पैदल चल गए, तो साधन थे,
और जल लेके रामेश्वरम की चोटी दिखाई पड़ रही और वहां पहुंच गए और गधा रास्ते में पड़ा था, तड़प रहा प्यास के, तड़प रहा। आप सोचे ये अगर पानी पिलाएं, गंगा जल इसको पिला दें, ये तो बच जाएगा, हम तो काम खराब हो, फिर कब जिंदगी जा पाएगी। अब सोचे ना पिलाएं इसको, ये मर जाएगा। तो कहा कोई बात नहीं, जिंदगी रही, जीवन रहा तो मैं दोबारा जल चढ़ा दूंगा, इस समय इसके प्राण बचाना मेरा धर्म। ओ गंगोत्री का पावन जल गधे के मुख में डाल दिया। और जानते गधा कौन है? गधा साक्षात रामेश्वरम भगवान प्रकट हो गए। तो रामेश्वरम भगवान की कहा धन्य हो एक नाथ, तुमने हमें इस रूप में भी पहचान लिया। एक नाथ प्रभु आप तो हर रूप में। तो संत का दर्शन क्या है? तुकाराम जी महाराज रोटी बना रहे, कुत्ता रोटी लेके भागा तो वो घी लेके पीछे मुझे भाग रहे हैं, कह रहे भैया तुम सूखी खाओ, हम तो घी लगा के पाते रोटी। अब कुत्ता डर रहा है कि मारेंगे, रोटी छीन लेंगे, तो वो भाग रहा है, एक पीछा कर रहे घी कटोरी लिए, अरे घी तो लगवा लो, घी तो लगवा लो। तो कुत्ते में भी दर्शन भगवान का करते, ये संत होते। तो संत वही होता है जो मन को स्थिति मजबूत कर लेता है। बोलो गोविंद भगवान की। तो कपिल देवहूति बहुत सुंदर संवाद है। उसके बाद देवहूति सिद्धरा नाम की नदी बन गई है, बड़ा सुंदर संवाद होता है, चर्चा होती है। अब कल का पावन प्रसंग, कल ध्रुव चरित्र होगा, सती चरित्र होगा, ध्रुव चरित्र होगा और जड़भरत चरित्र होगा, अजामिल उपाख्यान होगा और कथा होगी प्रहलाद जी की नरसिंह अवतार होगा। तो कल प्रहलाद चरित्र होना है, कल इस कथा का तीसरा दिन है। और अब मैं बोलूंगा नहीं, कल बोला था गड़बड़ हो गया। आज कल ही समय वही रहेगा 3 से 7, प्रभु व्यवस्था पूरी करें। तो आज नहीं, आज जब भी कांड हुआ तो लेट होने का कांड हो गया, समय यही रहेगा, इसे 3 से 7 वही समय रहेगा और हम ठीक प्रयास करेंगे। बाकी तो हरि के हाथ में है, बोलना को ठीक नहीं। आइए आइए छोटा सा भजन होगा इनके द्वारा और फिर आरती करेंगे। तो कल बहुत सुंदर चित्र होगा और परसों भगवान कृष्ण जन्मोत्सव होगा। परसों मंगलवार को राम जन्म, पहले वामन जन्म, फिर राम जन्म और फिर कृष्ण जन्म होगा। तो परसों कृष्ण जन्म की कथा होगी, मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ। उसके बाद गोवर्धन पूजा होगी, कल बता दे रहा हूँ। तो कल चैत्र होगा, पहला चैत्र। श्रोता हमारे बहुत यहाँ पे बहुत लिमिटेड है, बहुत कम है, कि जो है वो अच्छे श्रोता है। यहाँ कोई शोर शराबा नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई व्यक्ति नहीं। बाकी हमारा यूट्यूब चैनल भी है, हमारे आचार्य संदेह मोहन जी महाराज के नाम से चैनल भी बना है, उसमें भी आप कथा हमारी सुन सकते हैं। और तो सुन सकते हैं। तो ये तो बड़ा भाव है, ये ऐसी कथा बहुत दिनों के बाद ऐसी अनूठी कथा हो रही है, एक घर के अंदर अनुष्ठान रूप में कथा हो रही है। तो एक अलग ही इसका आनंद है और अलग अनुभूति है। आइए छोटा सा भजन, इसके बाद आरती करा। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है, सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है, सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे मेरे श्याम।
तेरे घर भी आएंगे मेरे श्याम। बस याद कर फरियाद कर, ना यूं जीवन बर्बाद कर, ना यूं जीवन बर्बाद कर। बीते दिन लौट न आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। ना देखे कोई धर्म न कोई जात, जाने बस भक्तों के दिल की बात। ना देखे कोई धर्म न कोई जात, जाने बस भक्तों के दिल की बात। सब जान ले पहचान ले, सब जान ले पहचान ले। एक बार वो अपना मान ले, एक बार वो अपना मान ले, फिर आकर गले लगाएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। और इस घर में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा हो रही है। हमारे श्याम लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। लाखों में किसी एक को सुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। सब जान ले पहचान ले, सब जान ले पहचान ले। एक बार वो अपना मान ले, एक बार वो अपना मान ले, फिर आकर गले लगाएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है, सब तेरी नजर का कसूर है, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। और प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, उनके तो हर अंग संग रहते हैं। प्रेम के आंसू में जहाँ बहते हैं, उनके संग हर अंग संग रहते हैं। प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, उनके तो हरि अंग संग रहते हैं। मैं भी दासी हूँ हरिदासी हूँ, मैं भी दासी हूँ हरिदासी हूँ। राधा जी की खासम खास हूँ, राधा जी की खासम खास हूँ। सुनकर कब देर न लाएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है, सब तेरी नजर का कसूर है, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे। ज्वाला मालिनी नमः, दीपोज्ज्वलायै नमः। आइए सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो। मोहन मदन गोपाल की सब आरती कीजिए। मोहन मदन गोपाल की सब आरती कीजिए। यशोदा लाल की सब आरती कीजिए। नंद यशोदा
कंचन माल कपूर की बाती यजमानी में आरती सजाती शोभावनी विशाल की सब आरती कीजिए। संत किशोर संत श्री किशोरी संत किशोर संत श्री किशोरी सकल जगत में अनुपम जोड़ी सकल जगत में अनुपम जोड़ी आनंद मदन निहार की सब आरती की जय। मोहन मदन कुमार की सब आरती की बस वैकुंठ राम पद पावे कीरत पानद लाल की सब आरती की जय। मोहन मदन कुमार की सब आरती की जय। सीताराम 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 है